जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एग्जाम से जैसे एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल या सीजीएल जो भी एग्जाम हो एसएससी से रिलेटेड सभी के लिए टकरने वाले कि प्रश्न सामान्य ज्ञान से यानी जनरल नॉलेज से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन ए तिरुमन मटकनी, बी वेलन वगाई, सी पल्ली छंदनम, डी सालभोग। दोस्तों यह प्रश्न 2021 का थर्ड शिफ्ट एसएससी जीडी का है। इसका उत्तर होगा डी सालभोग। 9वीं शताब्दी में चोल वंश के स्थापना विजयालय 850 से 870 जो कि उनकी कार्यकाल थी ने कराया था। इसकी राजधानी तंजौर थी। राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय इस वंश के महान शासक थे। स्थानीय स्वशासन चोल काल की प्रमुख विशेषता थी। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटि का उल्लेख मिलता है, जैसे वेलन वगई गैर ब्राह्मण किसी स्वामी की भूमि, ब्राह्मदेव जो कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को बोला जाता था, और सालभोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को कहा जाता था, और देवदान या तिरुन मटुकनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था, और पली चंदनम जैन स्थानों को दान दी गई भूमि को। अगला, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? ऑप्शन है ए पल्लव, बी पांड्य, सी चेरा, डी चोल। दोस्तों यह प्रश्न 2019 का थर्ड शिफ्ट का है एसएससी जीडी का। इसका उत्तर होगा डी, ऑप्शन डी चोल साम्राज्य के शासनकाल में। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। नटराज का अर्थ है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। चोलों के समय निर्मित धातु मूर्तियों में नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा को विश्व के श्रेष्ठतम मूर्ति शिल्प में से एक माना जाता है। नटराज शिव जी के अनेक रूपों में से एक हैं, जिसमें वह सबसे उत्तम नर्तक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है तंजावुर, बी विशाखापट्टनम, सी कांचीपुरम, डी मदुरै। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कांचीपुरम राजधानी थी। दोस्तों यह भी प्रश्न 2019 का सेकेंड शिफ्ट का था। तो कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु जो कि 575 से 600 ईसा पूर्व का था। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर होगा सिंह विष्णु। पल्लव राजवंश का विस्तार दक्षिण भारत में उत्तरी तमिलनाडु से लेकर दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक था। इस राजवंश की राजधानी कांची जो कि कांचीपुरम थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक नरसिंह वर्मन था। किरातार्जुनीयम के लेखक भरवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताएं जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना। ए गंडारादित्य, बी उत्तम, सी राजाधिराज, डी विजयालय। दोस्तों यह प्रश्न दो बार टकरा है, पहला 2019 में और फिर 2021 में। दोनों एसएससी जीडी का प्रश्न है। इसका उत्तर होगा डी विजयालय। पल्लव शासकों का सामंत विजयालय ने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना की। इसने तंजौर जो कि तंजावुर पर अपना अधिकार कर अपनी नई राजधानी बनाई।
तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। विजयालय का पुत्र आदित्य प्रथम अपने पिता की मृत्यु के उपरांत 875 ईसा पूर्व में शासक बना। आदित्य प्रथम ने अंतिम अयोग्य पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराकर स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना की। पल्लवों पर विजय और स्वतंत्र चोल साम्राज्य स्थापित करने के बाद आदित्य प्रथम ने गोंदडराम की उपाधि धारण की। ऑप्शन डी विजयालय। अगला, कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश के पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे जिन्होंने बादामी के चालुक्य वंश को हराया था? ए दंती दुर्ग, बी हरिहर प्रथम, सी उत्तमा, डी बिंदुसार। दोस्तों, यह प्रश्न 2021 का पहला शिफ्ट का एसएससी का है। इसका उत्तर ए ऑप्शन ए दंती दुर्ग था। तो उत्तर होगा राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इसने 752 ईसा पूर्व में चालुक्य वंश बादामी के शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया। अपने राज्य की राजधानी मानेखेट को बनाई। कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। तो वही जो व्याख्या है इसमें भी प्रश्न बनेगा, तो ध्यान से सुनते जाइएगा, हो सके तो नोट भी कर सकते हैं। अगला, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल कौन सा था? ए 17वीं शताब्दी ईस्वी सन, बी 9वीं शताब्दी ईस्वी सन, सी 19वीं शताब्दी ईस्वी सन, डी 9वीं शताब्दी ईस्वी सन। बी और डी दोनों प्रश्न सेम है, सॉरी सेम नहीं है, डी में है ईसा पूर्व दिया गया है, तो इस ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यह भी प्रश्न जो है कि थर्ड शिफ्ट 2019 का है एसएससी का, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 9वीं शताब्दी ईस्वी सन में, ईसा पूर्व में नहीं, 9वीं शताब्दी जो कि ईस्वी सन। चोल साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी जो कि 850 ईस्वी से 872 ईस्वी में विजयालय चोल ने की। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की तथा निशुंभ सुदिनी जो कि दुर्गा मंदिर का निर्माण कराया था। चोल वंश के प्रमुख शासक विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम आदि थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? ए अष्टध्यायी, बी हर्षचरित्रम, सी अकबरनामा, डी मालविका अग्निमित्रम। दोस्तों, यह भी प्रश्न एक ही साल में 2 बार टकरा है। इस दोनों एसएससी का थर्ड और सेकेंड शिफ्ट का है, अलग अलग तारीख को, एक ही ईयर का। उत्तर होगा बी हर्षचित्रम, बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक हर्षचित्रम। व्याख्या है, महाकवि बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन जो कि 606 से 648 ईसा पूर्व का उनका शासन था, उसी दौरान दरबारी कवि थे बाणभट्ट उनके। इन्होंने संस्कृत में हर्षचरित्र तथा कादम्बरी नामक 2 गद्य काव्यों की रचना की। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अगले, हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया है। अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत व्याकरण है, महर्षि पाणिनि द्वारा, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा तथा मालविकी मित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। तो ये जो अभी लास्ट के 2-4 अष्टाध्यायी और अकबरनामा, अब
मालविकी, अग्निमित्रम, ये सभी याद कीजिएगा, इससे प्रश्न जरूर बनेंगे, इससे ही रिलेटेड है। अगला, चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण कराया था? ए यशोवर्मन, बी विजयपाल, सी विद्याधर, डी धंगदेव। दोस्तों यह भी प्रश्न 2021 का है, सेकेंड शिफ्ट का। इसका उत्तर होगा ए यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कंदरिया महादेव का निर्माण कराया था, जो कि चंदेल राजवंश के राजा था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में चंदेल वंश के राजा यशोवर्मन द्वारा लगभग 1025 से 1050 के आसपास बनाया गया था। इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो अपनी कला वस्तु की भव्यता और सुंदरता का एक नमूना है। इनमें भगवान शिव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं हैं। अगला प्रश्न, कंधार के द्विभाषी शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं? ए फारसी और आर्मेइक में, बी ग्रीक और आर्मेइक में, सी अरबिक और ग्रीक में, डी ग्रीक और प्राकृत में। यह भी प्रश्न 2021 का सेकेंड शिफ्ट एसएससी का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रीक और आर्माइक। कंधार का द्विभाषी शिलालेख सम्राट अशोक द्वारा 260 ईसा पूर्व शिलालेख पर दो भाषाओं, जो कि ग्रीक तथा आर्माइक था, ऑप्शन बी में लिखे गए हैं। यह अशोक द्वारा निर्मित पहला शिलालेख है, जो उसके शासन के 10वें वर्ष में उत्तीर्ण कराया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? ए द्रविड़, बी ऊर्ध्वका, सी बेसर, डी नागर। यह प्रश्न 2021 का थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर है बी ऊर्ध्वका। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ मौर्य काल से ही शुरू हुआ था, किंतु आगे चलकर उसमें सुधार हुआ तथा गुप्त काल को मंदिरों की विशेषताओं से परिपूर्ण देखा जाता है। मंदिरों के निर्माण में 3 प्रकार की शैलियों, जो कि नागर, बेसर तथा द्रविड़ का प्रयोग किया जाता है। यह 3 शैलियां प्रयोग किए जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, नागर, बेसर तथा द्रविड़।